गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे, है ना। पॉइंट को डिस्कस करते करते हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला तक डिस्कस किया, सेक्शन फार्मूला का डिटेल्स स्टडी लिया। अब आगे हम लोग के लिए क्या यूजफुल है उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ सम पर्टिकुलर पॉइंट्स। सम पर्टिकुलर पॉइंट्स का मतलब है कि 10th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे सेंट्रोइड, इट इज अ पॉइंट, है ना। उसी तरह आगे और भी बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ये सारे पॉइंट्स होते क्या हैं इसके बारे में, या उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम डिटेल्स स्टडी करेंगे। देखो लेट्स सी, अगर ये कोई ट्रायंगल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो वर्टेक्स और पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट का डिस्कशन तो होगा ही। मान लिए ये वर्टेक्स है x1 y1, ये है b x2 y2, ये c है x3 y3। तीन वर्टिसेस है। हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी या ऐसे भी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक है, वर्टेक्स ए के अपोजिट वाला साइड का लेंथ स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, बी के अपोजिट वाला साइड का लेंथ स्मॉल बी से डिनोट करेंगे, और सी के अपोजिट वाला साइड का लेंथ स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये ए बी और सी से डिनोट होता है। सर सेंट्रोइड कहते किसको हैं, तो कहता है सेंट्रोइड, पहला हम डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड है क्या, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, या कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है इट इज, और ये भी लिखा रह सकता है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बोलते हैं ना, जहां पे दो से ज्यादा लाइन आके एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो वो पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, या कंकरेंट पॉइंट, है ना, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी। इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस। अब कहोगे कि सर ये मीडियन क्या है, मीडियन के बारे में लिख दे रहे हैं। इट इज द लाइन which bisect the sides of the triangle and passing through, कहां से पास करेगा, passing through its opposite vertex, opposite vertex। यानी अगर हम कहें इसमें कि अगर ये साइड को बाइसेक्ट मिड पॉइंट ये है तो ये मीडियन कहलाएगा, अपोजिट वर्टेक्स से पास करता हुआ इसके मिड पॉइंट का, यानी ये इक्वल टू ये होगा। अगर ये डी मानते हैं तो यानी इसका मतलब हुआ कि एक ट्रायंगल में 3 मेरा मीडियन होगा, है ना, एफ। तो कौन कौन मीडियन होगा, ए डी, बी ई एंड सी एफ आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी का क्या कहलाएगा, वो मीडियन। और मीडियन तीनों एक पॉइंट पे मीट कर रहा है ना, इसको कैपिटल जी से डिनोट करेंगे, कैपिटल जी से पॉइंट। अब एडी में क्या हुआ, बीडी बराबर डीसी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट पे बीडी बराबर डीसी, और फिर एई बराबर ईसी एंड एएफ बराबर बीएफ। ये होगा मीडियन। उसी तरह बाइसेक्ट करता है
साइड को मिड पॉइंट पे काटता है ना, तो ये मिड पॉइंट पे ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये होगा। जी को हम क्या कहेंगे, जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC, है ना। हम जानते हैं, हम एक थ्योरी में ये भी लिखेंगे कि द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द median into the ratio 2:1 taken from vertex to the sides। इसका क्या मतलब हुआ जी, जी यानी द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इनटू द रेशियो 2:1 टेकन फ्रॉम वर्टेक्स, यानी 2a 1a, यानी इस अगर मीडियन को डिवाइड करेगा तो 2a 1a, इसको डिवाइड करेगा तो 2 1। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि AG डिवाइडेड बाय GD इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1, यही हुआ रेशियो। AG इज 2 है ना, ये बाय ये 2/1, या BG बाय GE ये भी 2/1 होगा, और हम लिख सकते हैं CG बाय GF, है ना, CG बाय GF भी क्या होगा 2/1, है ना। CG बाय GF ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये सारी जानकारी हम ले लेते हैं। अब हमको G का क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, है ना। हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ऑफ सम पर्टिकुलर पॉइंट्स, पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये दोनों दिया हुआ, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला से D पॉइंट निकाल सकते हैं ना। D का पॉइंट क्या होगा, तो x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 और y2 प्लस y3 बाय 2। ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, रेशियो पता है 2:1, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे काम हो जाएगा ना। जब सेक्शन फार्मूला यूज करोगे तो यू विल हैव सेंट्रॉइड, जब सेक्शन फार्मूला यूज करोगे तो सेंट्रॉइड बराबर आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो अगर तीनों वर्टिसेस का पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट दिया रहे तो हम सेंट्रॉइड आराम से फार्मूला यूज कर लेंगे। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 ये x कोऑर्डिनेट होगा, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 ये y कोऑर्डिनेट होगा, है ना। तो आराम से हम सेंट्रॉइड, ये किसी भी केस में वी विल हैव द सेम पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट। तो ये G का हमको पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट मिल गया। सेंट्रॉइड के बारे में हम जानकारी लिए कि सेंट्रॉइड है क्या, मीडियन क्या है, क्या क्या रेशियो में डिवाइड करता है, ये सब चीजें याद रखनी होगी। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग इन सेंटर के बारे में जानते हैं। इन सेंटर क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the angle bisectors of the triangle, है ना। क्या है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल है ना, A B C, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 है। तो एंगल बाइसेक्टर ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि मिड पॉइंट पे काटे,
ये एंगल हमारा बराबर होना चाहिए, यानी a/2, ये भी a/2, ये लाइन b/2, ये भी b/2, ये लाइन, ये एंगल c/2, c/2। अब लोग को कहेगा कि सर ऐसा थोड़ा है कि ये एंगल बाइसेक्टर इसी के पॉइंट से इंटर जाएगा। हाँ जाएगा, ड्रॉ करोगे तो इसी पॉइंट से ही जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट तुमको क्या कहलाएगा, इन सेंटर। इसका दूसरा भी है, इट इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग all the sides of the triangle। यानी इन सेंटर एक सर्किल का भी सेंटर है, जो कि वो सर्कल इसके साइड को टच करते हुए जा रहा है ना, इसके साइड को टच करते हुए एक सर्कल बनेगा, और वो सर्किल का सेंटर भी इन सेंटर कहलाएगा। यानी अगर इसका देखो, यहां एक और कंफ्यूजन हो सकता है, लोग को लगेगा कि ये जहां कट किया यहीं पे ये टच करेगा, इट इज नॉट नेसेसरी। ये टच यहां पे कर रहा है, ये लाइन यहां पे कट कर रहा है, यानी मेरा ये रेडियस होगा, इन रेडियस, ये देखो यहां पे टच कर रहा है, ये लाइन ये है, ये मेरा रेडियस होगा। समझ रहे हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये जो लाइन जहां कट किया यहीं पे ये सर्कल टच करेगा, ये जरूरी नहीं है, कहीं भी टच कर सकता है। यहां टच कर रहा है, यहां नहीं टच कर रहा है ना। क्लियर है। अब इन सेंटर के बारे में हम जानते हैं कि इन सेंटर निकालेंगे कैसे। ये हम जानते हैं कि ये साइड लेंथ ए है, ये साइड लेंथ बी है, ये साइड लेंथ सी है। हम दूसरा फिगर एक बनाते हैं। A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3। हम जानते हैं ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, और ये भी एंगल बाइसेक्टर है ना। ये D, ये F, E और ये F है। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर है ना। पढ़े होंगे 9th या 10th में, ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये लेंथ मेरा B है, C है, ये लेंथ मेरा B है, ये लेंथ A है। तो ये D डिवाइड्स BC इंटू C इज टू B, C और B के रेशियो में डिवाइड करेगा। हम लिख रहे हैं द एंगल बाइसेक्टर AD डिवाइड्स BC इन द रेशियो C इज टू B। यानी इसका मतलब हुआ कि BD बाय DC इजकल टू C बाय P। यानी ये C और ये B के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे कि ये देखो, ये ऐसे याद रखो, C के साइड B के साइड। अब ये E पॉइंट किसको, A और C को कैसे डिवाइड करेगा, ये C ये A। यानी सिमिलरली AE डिवाइडेड बाय EC इजकल टू C बाय A एंड AF डिवाइडेड बाय BF B बाय A। ये रेशियो आएगा, ये रेशियो हम लोग जानते हैं, ध्यान देंगे, ऐसे याद रखो। और इन सेंटर डिवाइड्स द एंगल बाइसेक्टर
in the ratio the in center divides the angle bisector, कोई एंगल बाइसेक्टर ले लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर AD divides AD in the ratio, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये देखो B प्लस C, ये होगा B प्लस C और ये होगा A, इन द रेशियो B प्लस C इज टू A. सिमिलरली इन सेंटर डिवाइड्स BE इन द रेशियो, BE को इन सेंटर, ये इन सेंटर है, इसको कैपिटल I मानते हैं, इन सेंटर BE इन द रेशियो, BE को किसी तरह से डिवाइड करेगा, ये देखो क्या है, ये C और B था, ये क्या होगा A और ये होगा C, यानी BC, ये वाला B एंगल को काटने वाला A प्लस C इज टू B, यानी हम ये लिख सकते हैं, यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि AI डिवाइडेड बाय ID बराबर B प्लस C बाय A, और इस केस में लिखेंगे BI डिवाइडेड बाय IE बराबर A प्लस C बाय B. सिमिलरली इन सेंटर divides CF in the ratio, CF को किसी रेशियो में डिवाइड करेगा तो B प्लस C इज टू A, ठीक है, B प्लस C इज टू A प्लस B इज टू C, A प्लस B इज टू C, यानी हम लिखेंगे CI बाय IF बराबर A प्लस B बाय C. ये तो हम ये सारे पॉइंट्स भी हमको मिल जाएगा इस दोनों के रेशियो से. सेक्शन फार्मूला C पता है, B पता है, C और B का रेशियो पता है तो D पॉइंट मिल जाएगा. D पॉइंट हम निकाल लेंगे, ये रेशियो पता है तो I निकल जाएगा. I जो आएगा इन सेंटर, मैं फार्मूला लिख रहा हूं, इन सेंटर जो आएगा वो क्या होगा, AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 बाय A प्लस B प्लस C. ये x कोऑर्डिनेट होगा, कैलकुलेट करोगे तो सेक्शन फार्मूला यूज करोगे, B प्लस C इज टू A का रेशियो लोगे तो I यही मिलेगा. सिमिलरली AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C. ये मेरा इन सेंटर का पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट है. सेक्शन फार्मूला यूज करोगे, हम ज्यादा सेक्शन फार्मूला लगा के डिराइव करने का कोई मतलब नहीं है, खुद कर सकते हो. रेशियो पता होना चाहिए, रेशियो मैंने डिस्कस कर चुका कि ये C इज टू B और I डिवाइड कर रहा है B प्लस C इज टू A के रेशियो में. ये D पॉइंट हमको यहां से निकल जाएगा, सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, D मिल जाएगा, A पता है और ये रेशियो पता है तो I हमको मिल जाएगा. कैलकुलेट करोगे तो I ये आएगा. इस तरह से याद भी रखोगे, AX1 BX2 प्लस CX3. X कोऑर्डिनेट में सारा XX ही होगा, Y कोऑर्डिनेट में सारा YY ही होगा. ये इन सेंटर हुआ ट्रायंगल का, है ना. आगे देखते हैं. X सेंटर एक होता है, X सर्किल और X सेंटर, है ना. X सेंटर, X सेंटर क्या होता है, इट इज द पॉइंट ऑफ intersection, it is the point of intersection of one internal angle bisector and other two external angle bisector of the ट्रायंगल. देखते हैं कैसे होता है और किसको एक्स सेंटर कहेंगे. अगर ये एक ट्रायंगल है, छोटा ही लेते हैं, इसको एक्सपैंड किए
इधर इधर, ये मेरा है ए बी सी, अंदर लेते हैं है ना, या यहां लिखते हैं ए बी, सॉरी ये बी, ये सी और ये ए है। तो ए बी सी पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, ये पॉइंट दिया हुआ। कह रहे हैं कि एक सेंटर क्या कहता है कि एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, दो एक्सटर्नल, ये देखो ये एक्सटेंड करके ये एक एंगल बना, इसका बाइसेक्टर, ये एक इसका बाइसेक्टर। तो जिस पॉइंट से मैच किया है ना, ये पॉइंट कहलाएगा एक्स सेंटर। क्या कहलाएगा? एक्स सेंटर। I1 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, क्योंकि वर्टेक्स ए के अपोजिट है तो I1। ये जो सेंटर है तो सर्किल होगा, एक सर्किल जो होगा ये तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए जाएगा, ऐसे करते हुए, कहीं टच कर सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी यहीं पे टच करे, कहीं भी टच करते हुए इस तरह से एक सर्किल बनेगा, ये एक्स सेंटर कहलाएगा। सिमिलरली इसमें भी एक सर्कल बनेगा वैसा ही, है ना, इसमें भी एक सर्कल, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर और ये कहाँ है बी, इसका जाएगा एंगल बाइसेक्टर, तीनों मैच करेगा तो होगा एक ये I2 बनेगा। सिमिलरली इसका एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर, इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ये एक ट्रायंगल बनाएगा इधर। तो एक ट्रायंगल में 3x सेंटर आर पॉसिबल, है ना, यानी 3x सेंटर आर देयर इन ए ट्रायंगल। 3x सेंटर, देखो इन सेंटर था तो उसके केस में इन सर्किल था, यानी ज्योमेट्री के अंदर अगर सर्किल रहे तो उसको कहेंगे इन सर्कल, है ना, क्या कहेंगे? इन सर्कल। और इस ये देखो बाहर है ट्रायंगल, तो ये है ना, ट्रायंगल की बाहर है यानी एक्स सर्कल, एक्स सर्कल, एक्स सर्कल, तो 3x सर्कल है। तीनों का पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ये I1, ये I2, ये I3। तो देखो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट निकालना बहुत जानना जरूरी है। पॉइंट ऑफ इसका हम कोऑर्डिनेट ही जानते हैं, ज्यादा हमको जरूरत है भी नहीं, अब तो पूछता भी नहीं, लेकिन जानकारी रहनी चाहिए। I1 बराबर जो होगा, I1 के लिए लिखोगे, I1 a के अपोजिट वाला है ना, तो a को माइनस करोगे, माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय माइनस a प्लस b प्लस c। y कोऑर्डिनेट माइनस ay1 माइनस प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय माइनस a प्लस b प्लस c। अब आइडिया लग गया होगा कि I2 हम क्या लिखेंगे। I2 b के अपोजिट है तो b वाले में माइनस होगा, ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a माइनस b प्लस c। y कोऑर्डिनेट ay1 माइनस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a माइनस b प्लस c। सिमिलरली I3, C वाला C के अपोजिट वाला है I3, तो हम क्या करेंगे, ax1 C में माइनस होगा प्लस bx2 माइनस cx3, C माइनस कर देंगे, a प्लस b माइनस c, और ay1 प्लस by2 माइनस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस c। तो ये एक्स सेंटर के बारे में हम लोग जानकारी लिए कि एक्स सेंटर क्या होगा, कैसे निकलेगा, कैसे निकाल सकते हैं, होता क्या है। इट इज वन ऑफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और दो एक्सटर्नल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वो क्या कहलाएगा, एक्स सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। एक्स सेंटर, एक ट्रायंगल में 3 एक्स सेंटर हो सकता है। ए के अपोजिट वाला का पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ये हुआ, साइड बी के अपोजिट वाले का ये हुआ, और साइड सी के अपोजिट वाले का पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ये हुआ। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी जानकारी के लिए
जरूरी है जानकारी रखते हैं कि क्या है कैसे है। आगे हम लोग सरकमसेंटर देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं। सरकमसेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, या सेंट्रॉइड भी इंपॉर्टेंट था, इन सेंटर इंपॉर्टेंट है, सरकमसेंटर भी इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन जानते हैं। सरकमसेंटर का क्या डेफिनेशन है? इट इज द पॉइंट ऑफ intersection of perpendicular bisectors of the sides of a triangle, यानी साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे देखें, अगर ये एक ट्रायंगल है तो ये मिड पॉइंट है, इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इस तरह से। ये मिड पॉइंट है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से होगा, है ना। इसका भी मिड पॉइंट यहां है, यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये लाइन वर्टेक्स से जाएगा, ये जरूरी नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हम डिस्कशन किया, इट इज नॉट पासिंग थ्रू वर्टेक्स, ऐसा हमने कहा नहीं। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इट इज नॉट नेसेसरी। तो हम सिर्फ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में जानते हैं, यानी ये लेंथ बराबर ये लेंथ, ये लेंथ बराबर ये लेंथ, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 और ये बराबर ये, इतना चीज हम जानते हैं। ए दिया हुआ पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट x1 y1, बी x2 y2 और c x3 y3। ये वर्टेक्स दिया हुआ है और सरकमसेंटर हमें निकालना है। सरकमसेंटर ये भी होता है, इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल passing through the vertices of the triangle, vertices of the ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास करेगा, यानी ऐसे कोई ट्रायंगल होगा, है ना, और उसका सेंटर ये है। यानी दोनों अब पता चल गया, इन सेंटर ट्रायंगल के अंदर है और सरकम सर्किल जो होगा वो सर्किल के बाहर होगा। तो वहां इन सर्कल था, यहां सरकम सर्कल है। तो जब भी क्वेश्चन में अगर रहे इंस्क्राइब्ड सर्कल, मतलब सर्कल अंदर होगा ज्योमेट्री का। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, टर्मिनोलॉजी ध्यान दोगे। सर्कमस्क्राइब्ड मतलब बाहर में होगा, ज्योमेट्री अंदर होगा, जो भी फिगर है वो अंदर में होगा और सर्कल बाहर होगा। तो ये यहां कंफ्यूज होता है स्टूडेंट। इनस्क्राइब्ड, सर्कमस्क्राइब्ड, सर्कमस्क्राइब्ड मतलब सर्कम सर्कल वर्टेक्स से पास करेगा। इनस्क्राइब्ड मतलब अंदर में सर्कल होगा, साइड को टच करके जाएगा। क्लियर है? ये ध्यान दोगे, मैं लिख नहीं रहा हूं, ध्यान देना है। सर्कमस्क्राइब्ड मतलब बाहर से वर्टिसेस से जाएगा पास करते हुए, और इनस्क्राइब्ड मतलब ज्योमेट्री के साइड को टच करके जाएगा और सर्कल अंदर होगा। अब देखो ये पॉइंट, ये हमें नहीं पता, ये मान लेते हैं x1 x, y है। ये सरकमसेंटर कैपिटल C से हम डिनोट कर रहे हैं, सरकमसेंटर। तो ये डायरेक्ट अभी हम नहीं, आगे स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तो उस तरीका से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो तो ये क्या देगा, ये रेडियस देगा क्या, ये डिस्टेंस फार्मूला हमको रेडियस देगा क्या, ये डिस्टेंस फार्मूला ये भी रेडियस देगा, ये भी रेडियस देगा, यानी तीनों रेडियस होगा। जब वर्टिसेस से पास कर रहा है तो हम ये क्या कर सकते हैं, इस केस में लिख रहे हैं, हम ये लिख सकते हैं कि CA बराबर CB बराबर कैपिटल C स्मॉल c। ठीक है, ये सरकम ठीक है, रहने दो।
सी सी, है ना, ये एक सी है, ठीक है, और एक ये सी, इसका स्क्वायर भी बराबर होगा जी। हमको x और y निकालना है तो हम यहां लिख सकते हैं x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर बराबर x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y3 का होल स्क्वायर। ये कंडीशन हम लिख सकते हैं, रेडियस का स्क्वायर सब बराबर होगा। ये मानते हैं फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। सॉल्व कैसे निकालोगे? सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, किसी एक को हम सॉल्व किए, फर्स्ट एंड सेकेंड। वी विल हैव लीनियर रिलेशन इन एक्स वाई, एक्स और वाई में दो वेरिएबल का लीनियर, जैसे 3x प्लस 2y बराबर इस टाइप से इक्वेशन आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये इसका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, है ना, तो बचेगा क्या, x1 2y1, यहाँ x2 और y2, है ना, यानी x और y में x1 y1 तो पॉइंट है ना भाई, वो तो फिक्स है, तो x और y में रिलेशन आ जाएगा, है ना। वी विल हैव लीनियर रिलेशन इन x एंड y। सिमिलरली solve either 1 and 3 or 2 and 3, किसी एक को अगर इसको सॉल्व कर दिया तो अब मेरे पास या तो 1 और 3 को, ये 3 है, 1 और 3 को सॉल्व करें या 2 और 3 को, एक रिलेशन आएगा। वी विल हैव लीनियर रिलेशन इन एक्स वाई में एक रिलेशन, तो यहां भी एक एक्स वाई में रिलेशन आया, यहां भी है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ये मान लिए इक्वेशन ए आया और ये इक्वेशन बी आया, तो सॉल्व ए एंड बी, फाइंड एक्स वाई, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कमसेंटर। तो इस तरीका से हम निकाल लेंगे सर्कमसेंटर का पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट। ये याद रखेंगे, ये कोई भी ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है, हम लोग इसको लिख सकते हैं। important point for an acute angle triangle, the circumcenter lies inside the triangle, ट्रायंगल के अंदर होगा, है ना, यानी समहाउ इसके अंदर ही होगा ये सर्कमसेंटर, अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो। फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल द सर्कमसेंटर lies at the midpoint of the hypotenuse, यानी अगर राइट एंगल ट्रायंगल हम देखें तो इसका मिड
ये होगा, इसका यहां होगा, है ना। इसका मिड पॉइंट जो जाएगा यहां से जाएगा और इसका मिड पॉइंट यही होगा, ये, यानी ये कहां पे लाई किया, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अगर मुझे ट्रेंगल पता चल गया कि राइट एंगल ट्रेंगल है तो हम समझ जाएंगे कि इसका हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला लगा लेंगे, ये वर्टेक्स इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, तो वही होगा सर्कमसेंटर। फॉर एन एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल, एंगल ट्रेंगल, द सर्कमसेंटर lies outside the triangle, outside the triangle। देखो ये कैसे होता है, अगर ये मेरा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है ना, और अच्छा से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर कहीं जाएगा, इसे देखो ये 90 डिग्री है ना, और इसका ऐसे जाएगा, तो कहां पे ये ट्रायंगल हुआ, ये जो सर्किल जाएगा इस तरह से इसे जाएगा, ऐसे सर्किल बनेगा। तो बाहर में लाई किया किसके केस में, जब ट्रायंगल ऑब्ट्यूस है, एक एंगल 90 डिग्री से अगर बड़ा है तो उस केस में हम समझ जाएंगे कि सर्कमसेंटर बाहर लाई करेगा। ये सब एनालिसिस का पार्ट होगा, क्वेश्चन में एनालिसिस कर सकते हो, जज कर सकते हो। एक और पॉइंट्स है ऑर्थो सेंटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्थो सेंटर किसको कहते हैं उसको देख लेते हैं। इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of perpendicular drawn from vertex to the opposite sides, इसको also called altitudes, इसको क्या अल्टीट्यूड भी कहते हैं, also called altitudes of a triangle। इसका मतलब समझे क्या कि या तो अल्टीट्यूड बोल दें, तो अल्टीट्यूड अभी जानकारी नहीं थी इसलिए मैंने लिखा डेफिनेशन कि अल्टीट्यूड होता क्या है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड्स। तो जैसे अगर ये ट्रायंगल है ना, इसका परपेंडिकुलर कहां आएगा, यहां आएगा। ये जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट पे काटे, है ना, ए बी सी, ये हुआ अल्टीट्यूड, ये डी है, इसका अल्टीट्यूड ये होगा ई, ये 90 डिग्री वर्टेक्स से। सर्कमसेंटर में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, इट इज नॉट नेसेसरी कि वर्टेक्स से पास कर रहा था, लेकिन यहां वर्टेक्स से इस पे 90 डिग्री ड्रॉ करना है। ये ऑर्थो सेंटर कैपिटल ओ से लेते हैं एफ, यानी ओ इज द ऑर्थो सेंटर। इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसको कैसे निकालते हैं ये जान लेते हैं। लिखते हैं ओ एन जी सी, ओ एन जी सी कंपनी का नाम है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओएनजीसी एक कंपनी है। ओ का मतलब हुआ ऑर्थो सेंटर, एन का मतलब है 9 पॉइंट सेंटर, अब नहीं है सिलेबस में, 9 पॉइंट सेंटर। जी सेंट्रॉइड जो कि हम लोग पढ़े हैं, और सी सर्कम सेंटर। तो ये सब इक्वल होता है, ये बराबर ये। तो अगर जी कहें तो ये कितना रेशियो है, ये 2 पार्ट है और यहां से ये 1 पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि इन ए ट्रायंगल
सेंट्रॉइड या पहले ये लिखते हैं, फॉर ए ट्रेंगल ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर all lies on the same line, एक ही लाइन पे लाई करेगा, या हम लिखें कि आर कॉलिनियर, सेंट्रॉइड आर कॉलिनियर, ये भी बोल सकते हैं कि ये एक कॉलिनियर पॉइंट होगा, एक ही लाइन पे लाई करेगा। एंड सेंट्रॉइड डिवाइड्स the line joining orthocenter and centroid in the ratio 2:1, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी OG is to GC is equal to 2:1, यानी OG बाय GC इजकल टू 2/1। तो अगर सेंट्रॉइड हमें पता हो जाए, सरकम सेंटर निकालना जानते हैं, ये दोनों निकालना जानते हैं, अगर वर्टिसेस पता हो तो ऑर्थो सेंटर हम सेक्शन फार्मूला से आराम से निकाल लेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट ऑर्थो सेंटर के बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट कि इफ for an acute angle triangle, orthocenter lies inside the triangle, circumcenter वाला ही। for a right angle triangle, the orthocenter is the point where the right angle of a triangle is formed। यानी अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस केस में ऑर्थो सेंटर क्या होगा, देखो इस पॉइंट से, इस वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर ये होगा, इससे इस पे परपेंडिकुलर ये होगा, यानी ABC, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। तो राइट एंगल अगर मुझे पता हो जाए तो ऑर्थो सेंटर निकाल लेंगे, जहां पे 90 डिग्री बन रहा होगा ये पॉइंट ऑर्थो सेंटर भी होगा। फॉर एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल the orthocenter lies outside the triangle। देखो कैसे होगा, है ना। इस वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकता था, यानी इसको ड्रॉप डाउन इधर प्रोड्यूस करेंगे तब यहां से 90 डिग्री ऐसे बनेगा, समझ रहे हो। यहां से इस साइड पे परपेंडिकुलर नहीं होगा, इसको ऐसे करेंगे तब यहां से ये 90 डिग्री बनेगा और ये प्रोड्यूस होके यहां पे मीट कर रहा है दोनों। और इस वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर तो यहां होगा, लेकिन ये आगे प्रोड्यूस करेंगे यहां मिलेगा, ये मेरा ऑर्थो सेंटर होगा। ऑर्थो सेंटर के केस में सर्किल का डिस्कशन नहीं है ना, ABC। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख रहे हैं, importance for an equilateral triangle centroid orthocenter in center and circumcenter all lies on the same point
सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे सेम होगा। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हमारे लिए आसान होता है क्या, सेंट्रोइड निकालना। सेंट्रोइड निकाल लेंगे, वही ऑर्थो सेंटर होगा, वही सर्कम सेंटर होगा, वही इन सेंटर होगा, यानी क्या कहें, कॉन्साइड्स, सब कॉन्साइड करेगा, है ना। फॉर एन इक्विलैटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल द सेंट्रोइड इन सेंटर ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर all lies on the same line, ये देखो सेम पॉइंट पे था, ये एक ही लाइन पे होगा। कौन कहां होगा ये इसका बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते, बट एक लाइन पे होगा ये मुझे पता है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है तो सारा एक ही लाइन पे होगा, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएगा सब, है ना। तो और इस केस में ये होगा। तो अभी तक सेंट्रोइड और इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होगा, कैसा भी ट्रायंगल क्यों ना हो, सेंट्रोइड एंड इन सेंटर विल ऑलवेज लाई इनसाइड द सर्कल। बाकी ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर ट्रायंगल पे डिपेंड करेगा कि कैसा ट्रायंगल है, उसके अकॉर्डिंग या तो हाइपोटेन्यूज के बीच में होगा, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, या बाहर होगा। ऑर्थो सेंटर भी या तो जहां राइट एंगल बन रहा है वहां बनेगा या बाहर होगा, ठीक है। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया और इसका क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, ये सेंटर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम देगा, इसलिए इस लेक्चर को बहुत तरीके से देखना होगा, बहुत तरीके से ध्यान में रखना होगा। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन के साथ।